बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, हमारे इस खित्ते में 28 फरवरी से जो एक आफत बरपा है अमेरिका और इसराइली हमले की सूरत में, जिससे सिर्फ हमारा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर है। एनर्जी के हवाले से बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। तो उसमें एक नई डेवलपमेंट जो सामने आई है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई है। ईरान ने जो डिमांड की है, ईरान ने जो मुतालबात रखे हैं, इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 रोज जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन ईरान ने पहले तो उसको मुस्तरद कर दिया और ईरान ने कहा कि हम अपना दिफा जारी रखेंगे और उस वक्त तक जब तक हम भरपूर जवाब न दें या फिर कोई मुज़ाकरात की सूरत आए। तो अब एक सूरत बनी है, दोस्त ममालिक ने इसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया और अमेरिका वो मुज़ाकरात के टेबल पर आने पर मजबूर हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ईरान की पोजीशन इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, मजबूत पोजीशन पर ईरान खड़ा है। इसीलिए ईरान ने शराइत पेश की हैं, शराइत पेश की हैं मुज़ाकरात के हवाले से। अगर मुज़ाकरात को कामयाब करना है तो ये शराइत हैं, इन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे और कामयाबी की सूरत में ये जंग जो वो रुकेगी। वो शराइत 5 शराइत ईरान ने रखी हैं जो बड़ी अहम है। उसमें जो सबसे पहली शर्त ईरान ने रखी है वो हर्जाना की अदायगी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ इस जंग में, अमेरिका ने जो ईरान को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया, तो पहली शर्त उसमें यह है कि अमेरिका उसका हर्जाना अदा करेगा। और दूसरी शर्त कि इलाके में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि ईरान पर जो अटैक हुए हैं उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो करीबी खरीजी ममालिक हैं तो वहां से जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां से अटैक हुआ ईरान पर, क्योंकि अमेरिका और ईरान का तो जमीनी फासला बहुत दूर का है और अमेरिका ने अपनी सरजमीन भी यूज नहीं की। तो ये जो करीबी ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं उन अड्डों से अमेरिका ने अटैक किया। तो दूसरी शर्त यह है कि उन फौजी अड्डों को बंद किया जाए। और तीसरी शर्त इसमें यह है कि जो तमाम इलाकाई महाज हैं, मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सीज चल रही हैं और इस तरह के जो इंटरेस्ट और अपने मिलिट्री जो इंटरेस्ट है उसके लिए वहां पर महाज खोले हुए हैं। तो ईरान की तीसरी शर्त यह है कि उन इलाकाई महाज को रोका जाए, उनको बंद किया जाए और उनमें भी जंग का खात्मा किया जाए, ताकि ये छोटी छोटी चिंगारियां जो आगे बढ़कर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इसमें जो चौथी शर्त है ईरान की वो ये है कि अबनाए हुर्मस, जिसको ईरान ने बड़ा टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया और एक जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ईरान की अमेरिका के मुकाबले में, तो उसमें यही अबनाए हुर्मस वाला जो इशू है इसने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, क्योंकि ऑयल और एनर्जी के जो सोर्सेज हैं मिडल ईस्ट से दूसरे ममालिक को जो शिफ्ट होते हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी आबनाई से गुजर कर जाती है। तो ये ईरान का हिस्सा है, ईरान ने उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल और गैस के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुकी हुई है और पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। तो उस हवाले से ईरान ने शर्त रखी है कि उसके लिए नया कानूनी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अब उसमें वो क्या मैकेनिज्म बनाएंगे, उसकी मजीद क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन नजर ये आ रहा है कि शायद ईरान उस पर अपना कोई टैक्स आयद करेगा कि जो भी यहाँ से फ्यूल गुजरेगा तो उस पर ईरान जो वो टैक्स लेगा। और ये भी पॉसिबल है कि ईरान वो किसी दूसरी करेंसी में ले, क्योंकि इससे कबल जो टैक्सेस की मद में इंटरनेशनली लेन देन होता है वो डॉलर की शक्ल में होता है, लेकिन शायद ईरान डॉलर को माइनस करके किसी और करेंसी में, क्योंकि अभी चंद रोज कबल जापान का जहाज उसने गुजरने दिया और उससे उसने जो टैक्स वसूल किया तो वो चाइनी करेंसी के अंदर था। तो पॉसिबल है कि जब ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और ये जो चौथी शर्त है जो ईरान ने रखी है तो उसमें वो शायद चाइनी करेंसी को बुनियाद बनाएगा कि हम उस करेंसी के अंदर वसूल करेंगे। तो ये अमेरिका के लिए और डॉलर के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और आखिरी जो शर्त है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान गारंटी मांग रहा है कि अमेरिका आइंदा जंग मुसल्लत नहीं करेगा। एक पायदार किस्म की गारंटी, एक मजबूत किस्म की गारंटी कि दोबारा अमेरिका अटैक नहीं करेगा। तो ये 5 शराइत हैं जो पेश की रखी हैं ईरान ने, और अगर इन शराइत को देखा जाए तो इसकी बुनियाद पर हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और अगर ये शराइत मानी जाती हैं या इनमें से मैक्सिमम शराइत मान ली जाती हैं तो ईरान फ्यूचर में एक बहुत मजबूत पोजीशन में खड़ा होगा और इस खित्ते का एक ताकतवर मुल्क बनकर ईरान जो वो सामने आएगा। ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है
और अमेरिका की जो एक सुप्रीमेसी थी उसको शदीद धचका लगा है, और उसकी जो कुव्वत और ताकत है कि अमेरिका नाकाबिल तस्खीर है, तो उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। शायद ये अमेरिकन हिस्ट्री की और डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलती थी 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने की।